प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नए दृश्यम की खोज हमें इस शिवधाम तक खींच लाई। अब आप कहेंगे, टूटे फूटे बेहद मामूली मंदिर में ऐसा क्या खास है? ये तो देश के आम देवालयों जैसा दिखता है, तो गौर से सुनिए। अगर ये शिवालय ना होता तो आज दुनिया में नागों का वजूद नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे, यहां से जुड़े दावे और किस्से बताते हैं। कुरुवंश के लोग यहाँ पर सर्पमेघ यज्ञ को संपन्न करने के लिए आए। जो जन्मेजय ने यज्ञ कराया था, उस यज्ञ में अलग अलग जगह पे जो है हवन कुंड बनाई थी। तो मंत्रों के द्वारा सभी सर्प उस हवन कुंड में जो डाले गए। सभी सर्पों को अगर अपन जला देंगे, नष्ट कर देंगे, तो खत्व की वंशहीन हो जाएगी। नहीं समझे? चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार और पूरा किस्सा सुनते हैं। इस बार ध्यान से सुनिएगा। महाभारत युद्ध के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कुरुवंश के राजा बने। तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मौत हो गई। तब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बदला लेने के लिए सर्पमेध यज्ञ कराया। यज्ञ और मंत्रों की शक्ति धरती के कोने कोने से सांपों को हवन कुंड में खींचकर भस्म करने लगी। तब कुछ नागों ने एक पौराणिक धाम के शिवलिंग से लिपटकर जान बचाई थी। दावे के मुताबिक यही वो शिवधाम है और यही वो शिवलिंग है जिसने 5000 साल पहले महाभारत काल में नागवंश की रक्षा की थी। अब कोई भी क्यों मानेगा, हम भी क्यों माने? सैकड़ों भव्य शिवधाम हैं। दावा इसी सामान्य मंदिर से क्यों जुड़ा? कोई सबूत, कोई प्रमाण भी तो नहीं है। तो लोगों ने बताया प्रमाण है, वो भी एक नहीं सैकड़ों। वो कोई ग्रंथ या श्लोक नहीं, जिंदा नागों की पूरी सेना है जो रोज रात यहां आते हैं, अपने आराध्य की पूजा करते हैं, फिर लौट जाते हैं। ईश्वर पे आज भी सर्प है। एक सर्प मेले को मिला। आप लोगों ने भी देखा? हाँ देखा। कहाँ पे देखा? अंदर रहता है उसमें। ये पानी वाला कुंड है ना, हाँ। वहाँ पे सफेद कलर का। सफेद कलर का। धाम में आने वाले नाग कोई सामान्य नाग नहीं होते। सफेद, लाल, मोटे, विशाल। यहां तक कि शिवलिंग पर 5 फन वाले नाग को भी देखने का दावा किया गया है। 5 फन का जो है सामने जो है ऐसे जो पान उठा के और 5 फन का जी दिखता है। जब पिया के लिए बैठते थे तो फन रख के बैठ जाता था, तो लोग टिपकी लगाते। जो तरह तरह की आवाज़ होती है, एक सांप ऐसा होता है उसमें जॉइंट होती है, जॉइंट ऐसे चलता है तो चट चट बोलता है। यही वजह है कि मामूली सा दिखने वाला ये शिवालय शाम होते ही सुनसान हो जाता है। रात में न कोई रुकता है, न ही किसी को रुकने दिया जाता है। रात्रि में वहाँ कोई रुकता नहीं, आज भी रुक नहीं पाता है वहाँ कोई। नाइट में इस मंदिर में रुकना खतरे से खाली नहीं होता। रुकता ही नहीं है कोई, आज तक कोई भी नहीं रुकता वहाँ रात में। कोई नहीं रुकता। क्यों? कि ये शुद्धों की जगह है, शुद्धों की जगह है, इसलिए कोई भी नहीं रुकता। तो नहीं रुक पाओगे, इतनी हिम्मत नहीं है किसी को यहाँ रुके जाए। हमने भी ठान लिया था आज ऐसा कुछ नहीं होगा। आज कई परंपराएं और कई वर्जनाएं टूटेंगी। अकेले पूरी रात इस शिवधाम में काटेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। सच्चाई जानने हमें जाना था मध्य प्रदेश में मुरैना के ईश्वर खोह धाम। लेकिन हमने पड़ताल वहां से शुरू की जहां से उस धाम की कहानी शुरू हुई थी, यानी मुरैना का 64 योगिनी मंदिर।
कहते हैं सर्पमेध यज्ञ के लिए पूरे भारतवर्ष में कई जगह हवन कुंड बने थे। उनमें से एक कुंड यहां भी था। आज भले ही ये पर्यटन केंद्र बन चुका है, लेकिन एक वक्त था जब तंत्र मंत्र साधना के लिए 64 योगिनी मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर था। अब ये मंदिर आपको हमारे पुराने संसद भवन की भी याद दिला सकता है, क्योंकि माना जाता है कि हमारा जो पुराना संसद भवन था वो इसी से प्रेरित होकर बनाया गया था। यानी इसका जो आकार आप देखते हैं, इसका जो रूप आप देखते हैं, इसी से प्रेरित होकर पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य कराया गया था। लेकिन ये जो 64 योगिनी मंदिर है, इसे विश्वविद्यालय भी माना जाता था। विश्वविद्यालय किनका? विश्वविद्यालय तंत्र साधना करने वाले दुनिया के तमाम लोगों का। और यही वजह है कि यहाँ पर जो 64 छोटे छोटे कक्ष हैं, जिनके भीतर छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, वहाँ लोग पहुँचकर 64 योगिनियों को प्रसन्न करने के लिए तप किया करते थे, मंत्रों का जाप किया करते थे।